नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट, जहाँ पर हम बात करते हैं ऑप्शन सीखे के सेशन में हम देखते हैं कि किस तरीके से ऑप्शन स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है। ठीक है, तो अभी अभी हमने देखा कि एडवांस डिक्लाइन रेशो किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। अभी मैं यहाँ पर बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से स्कैल्पिंग की जा सकती है। ठीक है, देखिए बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि हमें कुछ स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी बताई जाए ताकि हम एवरीडे कुछ ना कुछ स्कैल्पिंग करके छोटा मोटा प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर सकें। ठीक है, तो चलिए पहले आपको स्कैल्पिंग के बारे में पहले मैं बताता हूँ कि स्कैल्पिंग एक्चुअली करते कैसे, क्योंकि कई लोगों को ये लगता है कि हम बहुत सारे ट्रेड्स लेंगे, कहीं पर भी ट्रेड लेंगे और हम उसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के एग्जिट करते हैं। तो देखिए कुछ फैक्टर्स हैं जो मुझे कंसिडर करने पड़ते हैं बिफोर टेकिंग स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। ठीक है, और अगर मैं उन जो रूल्स मैं वहाँ पर बनाऊंगा, अगर मैं सिर्फ उसको फॉलो करता हूँ तभी मैं जाके इसमें सक्सेसफुल रह सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए आपसे डिस्कस करते हैं कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग एक्चुअली होती क्या है, फिर मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि वो स्ट्रैटेजी किस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर हम देखेंगे कि स्कैल्पिंग कैसे की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने स्क्रीन शेयर किया, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्कैल्पिंग की। ठीक है, सो इन स्कैल्पिंग जो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होती है इन जनरल सबको पता है कि ये क्या होता है। स्मॉलर मूव कैच करने की कोशिश करते हैं सब लोग। ठीक है, तो स्मॉलर मूव्स यानी कि मैं यहाँ पर ट्रेंड की बात कर रहा हूँ कि सब लोग ये सोचते हैं कि मुझे कहीं पे एक छोटा सा ट्रेंड मिल जाए जिसको मैं कैच करके मैं बुक कर सकूँ। ठीक है, अभी आप देखो जब मैं स्मॉलर मूव की मैं बात कर रहा हूँ तो ये जो मूव है ये कहीं पर भी हो सकता है। अभी जरूरी नहीं है कि एक ही ट्रेंड में रहे। ठीक है, अगर आप एक ही ट्रेंड में लेना चाहते हो, मान लीजिए पुट या आप कॉल साइड की लेना चाहते हो, तो वहाँ पर आपको एक लार्जर ट्रेंड आपको देखना पड़ेगा कि निफ्टी या बैंक निफ्टी कौन सा ट्रेंड में है। क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी मैंने नाम इसलिए लिया है बिकॉज मोस्ट ऑफ द ट्रेड उसी में होते हैं, बिकॉज ऑफ वहाँ पर लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी मिलती है, लॉट साइज भी उसका काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जो स्मॉलर ट्रेंड यहाँ पर बुक करते हैं। ठीक है, अभी ट्रेंड जैसे क्या होता है, अभी ट्रेंड ये लोग क्या करेंगे, कई लोग देखो ट्रेंड लाइन बनाते हैं, कई लोग ट्रेंड लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल भी रहता है, और आप देखोगे इसमें ट्रेंड लाइन अलग अलग तरीके से बनता है, थोड़ा स्लैंटिंग टाइप में भी बनता है, और इसमें जो प्राइस का मूवमेंट होता है उसके हिसाब से इसमें ट्रेड लेते हैं। ठीक है, इसके हिसाब से ट्रेड लेते हैं। अभी यहाँ पर आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, यहाँ पर जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है, अभी जो डेटा पॉइंट होता है आप देखोगे डेटा पॉइंट जो होता है वो आपको एक लार्जर पिक्चर देता है। ठीक है, कि निफ्टी या बैंक निफ्टी का डायरेक्शन किस तरफ। ठीक है, तो अगर एक लार्जर पिक्चर देता है तो अगर डायरेक्शन मान लीजिए एक ही तरफ है तो ज़्यादातर जो स्कैल्पिंग में मैं एक ही डायरेक्शन में ले सकता हूँ कि कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो। ठीक है, अप हो या डाउन हो तो मैं उसी डायरेक्शन में वहाँ पर ट्रेड ले सकूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आप देखोगे जो ट्रेड्स है हालांकि कम हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ पर कम हो जाएंगे लेकिन थोड़े क्वालिटी ट्रेड्स मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले थोड़ा और डिस्कस करते हैं। ये तो मैंने आपको ट्रेंड के हिसाब से बताया, तो यहाँ पर आगे देखते हैं कि स्कैल्पिंग लोग और किस नज़र से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा ट्रेंड के बारे में बता रहा था, अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि स्कैल्पिंग में एक्चुअली लोग करते कैसे हैं। ठीक है, तो स्मॉलर मूव में क्या होता है, आप देखोगे कि जैसे मैं कहूँगा कि यहाँ पर अगर मैं बैंक निफ्टी या निफ्टी पकड़ने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने निफ्टी पकड़ा है, तो ज़्यादातर लोग एटीएम का स्ट्राइक लेते हैं, तो एटीएम में कितना रहेगा 150 टू 200 का इसका प्राइस रह सकता है डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपायरी। ठीक है, तो यहाँ पर 150 या 200 का यहाँ पर उसका प्राइस होगा, और वहीं पर अगर आप बैंक निफ्टी में जाओगे तो बैंक निफ्टी में ये चीज़ आपको मिलेगी 600 टू 700। ठीक है, ये अभी आपको मिलेगी, अगर मान लीजिए मंथ के स्टार्टिंग में ले रहे हो तो यही जो एटीएम का स्ट्राइक है वो आपको 800 टू 900 मिलता है, कभी बार कभी कभी वो 1000 में मिलता है जब से इसका एक्सपायरी जो है वो चेंज किया गया है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर इसमें मैं लॉट साइज की बात करूँ तो यहाँ पर निफ्टी में 75 है, बैंक निफ्टी में आप देखोगे 15 है, कैपिटल आप देखोगे उतना ही लग रहा है। इसमें भी आप देखोगे कि अगर 200 के हिसाब से मैं जाऊँ तो आपको 15,000 का कैपिटल लगेगा, राइट, और बैंक निफ्टी में मैं जाऊँ तो यहाँ पर मुझे 15,000 का कैपिटल लग सकता है। अभी अगर मैं मूव की बात करूं कि ये इसका मूवमेंट कैसा होता है, तो अभी आप देखोगे कि बैंक निफ्टी में फिर भी फ्लक्चुएशन अच्छा खासा मिलता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर अगर ये 50 पॉइंट्स का भी मूव अगर आपको दे देता है इन द स्कैल्पिंग, अगर मान लीजिए 50 बहुत ज़्यादा हमने पकड़ लिया, 30 टू 40 आप कैच कर सकते हो कि 30 टू 40 पॉइंट्स का मूव मिला है। लेकिन बैंक निफ्टी में आप देखोगे कि मूव जो है जो डेल्टा है 0.5 के हिसाब से हमेशा नहीं मिल सकता कि वो आपको जितना ये हमारा
जो इंडाइसेस मूव किया उसका 50% आपको दे दे, मतलब कि इसमें 0.5 के डेल्टा के हिसाब से 30 पॉइंट के हिसाब से आप देखोगे 15 से यहाँ पर 20 पॉइंट मिल सकता है। ठीक है, हमेशा नहीं मिल सकता, लेकिन फिर भी जो डेल्टा उसके मुताबिक हमारी उम्मीद उतनी रहती है। वहीं पर आप निफ्टी का देखोगे तो उसका भी सेम कंडीशन है। अभी आप देखोगे कि इसमें जो 30 टू 40 पॉइंट्स का मूव है, तो निफ्टी में भी आपको उतना पॉइंट मिल जाता है कि 30 अगर मूव कर रहा है तो आपको 10 टू 15 पॉइंट्स का मूवमेंट मिल जाता है। तो जहां पे आप देखोगे कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा डबल पॉइंट मिलता है, इसमें आपको कम मिलता है। लेकिन लॉट साइज के हिसाब से जाओ तो अगर यहाँ पर आप 5 टू 10 पॉइंट्स भी अगर आप अचीव कर रहे हो, ठीक है, तो आप देख सकते हो 375 से पर लॉट 375 टू 750 का आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है। वहीं पर अगर आप बैंक निफ्टी में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मान लीजिए 20 पॉइंट्स अगर आप बुक करो तो भी आपको 300 मिल रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट वाइज के हिसाब से जाओगे तो यहाँ पर निफ्टी में आपको थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, बैंक निफ्टी में कम मिल रहा है। लेकिन जब मैं मूवमेंट की बात करूँ तो आपको जो बैंक निफ्टी है थोड़ा मूवमेंट आपको फास्ट दे देता है। ठीक है, बैंक निफ्टी का आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है, तो उसमें आपको एक अच्छा खासा मूव उसमें आसानी से मिल जाता है। वही निफ्टी का मैं देखूंगा तो निफ्टी का वॉलेटाइल नहीं रहता, लेकिन निफ्टी अगर एक कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन पकड़ता है तो अच्छा खासा उसमें मूवमेंट हमें मिलता है। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा कि निफ्टी में थोड़ा सा देखूंगा कि पॉइंट्स जो है थोड़ा मुझे अच्छे मिले कि 30 टू 50 थोड़ा मिले, ताकि एक लॉट के हिसाब से भी मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एक लॉट की। ठीक है, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एक लॉट की, जस्ट अ मिनट, थोड़ा रिफ्रेश होने दीजिए। यहाँ पर देखिए मैं बात कर रहा हूँ एक लॉट की, तो अगर मैं एक लॉट में मैं ट्रेड करता हूँ तो मुझे वैसा प्रॉफिट वहाँ पर मिल सकता है। अगर यहीं पर मैं बात करूँ कि मैं यहाँ पर थोड़ा मल्टीपल लॉट्स अगर मैं लेता हूँ, मान लीजिए कि मैंने वहाँ पर लिया आपको जो 5 या 10 लॉट्स अगर मैं ले रहा हूँ, खैर निफ्टी में 10 लॉट्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा 750 क्वान्टिटी, लेकिन फिर भी उसके हिसाब से आप देखोगे तो आपको वहाँ पर कुछ 1 लाख के ऊपर, यानी कि अगर 200 रुपये का अगर उसका स्ट्राइक प्राइस है, आई मीन उसका जो ऑप्शन का प्रीमियम 200 है, तो आपको वहाँ पर 200 के हिसाब से अगर मैं देखूं तो 1,50,000 लग सकता है। ठीक है, अभी इसमें 1,50,000 10 लॉट्स की मैं बात कर रहा हूँ, 10 लॉट्स में। ठीक है, 10 लॉट्स इंटू 75, तो इतना प्रीमियम लग सकता है। अभी इसमें अगर आपने मूव कैप्चर किया तो 750 इंटू 10 भी करोगे तो 7,500 तक मिल सकता है। तो मतलब आप समझ जाइए कि अप्रॉक्सीमेटली आपको 5% का 5% का प्रॉफिट दे रहा है। दैट इज़ फेयर इनफ। अगर आप 5% भी उसमें अचीव कर पा रहे हो तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एवरीडे अगर आप इसको अचीव कर पाते हो, मान लीजिए 5% आप सिर्फ आपने 5 दिन भी अगर आपको लगातार आपने किया, स्ट्राइक रेशियो आपने मेंटेन किया, ठीक है, आपका बीच में एक बार भी अगर लॉस नहीं हुआ तो आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न इसमें मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में कौन सा बेहतर हो सकता है। ठीक है, तो कैपिटल वाइज और उसके हिसाब से जाओगे तो आपका यहाँ पर निफ्टी थोड़ा अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है, लेकिन अगर वही मूवमेंट के हिसाब से जाओगे तो बैंक निफ्टी आपको अच्छा दे सकता है। तो आपको ये डिसाइड करना यहाँ पर थोड़ा चैलेंजिंग होगा कि मुझे किस में जाना चाहिए, बिकॉज जब मूवमेंट की बारी आती है तो हमें क्लियरली दिखता है कि बैंक निफ्टी थोड़ा अच्छा मूव दे देता है कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी थोड़ा स्टडीली जाता है, लेकिन निफ्टी भी कहीं पीछे नहीं है रिटर्न देने में। जैसे मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बताया, निफ्टी में भी काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो लॉट साइज के हिसाब से यहाँ पर प्रॉफिट हम बुक करेंगे। अभी देखिए जो स्ट्रैटेजीज है, ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पर प्योरली मैं प्राइजेशन के हिसाब से मैं जाऊँगा। ठीक है, प्राइजेशन के लिए मैं क्या करूँगा, इंडिकेटर यूज़ करूँगा। ठीक है, थोड़ा डेटा के हिसाब से इंडिकेटर, और यहाँ पे मैं ऑर्डर बुक को इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, जो कि काफ़ी हद से काम करेगा। अभी प्राइस एक्शन में मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, हाई एंड लो में चेक करूँगा। ठीक है, और 2 इंडिकेटर्स मैं यूज़ करूँगा। जो ऑर्डर बुक है ये मेरा एग्जीक्यूशन के लिए काम आएगा, तो यहाँ पर डेटा का इस्तेमाल हो रहा है तो ऑर्डर बुक हो रहा है। ठीक है, बाकी मैं 2 इंडिकेटर यूज़ करूँगा जो आपको काफ़ी कामगार रहेंगे। ठीक है, बहुत ही कॉमन इंडिकेटर है जो सब जगह अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब वो बहुत हार्डली अवेलेबल है, लेकिन कॉमनली अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर बुक जो हमारा प्रोप्राइटरी टूल है वो सिर्फ यहीं पर आपको अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आप ये इंडिकेटर जो 2 अलाइन करेंगे उसके साथ में ऑर्डर बुक को इस्तेमाल करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो मैं ट्रेड की बात कर रहा हूँ, मल्टीपल ट्रेड्स आएंगे। टाइम फ्रेम थोड़ा मैं रूल्स यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, रूल्स आप फॉलो करिए तभी आप इसमें प्रॉफिटेबल रह सकते हो। सबसे पहले मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम लूँगा। ठीक है, टाइम फ्रेम आप 1 मिनट लीजिए। ठीक है, 1 मिनट। दूसरा इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स में यहाँ पर 2 इंडिकेटर्स लगाने वाला हूँ।
एक लगाने वाला हूँ मूविंग एवरेज, दूसरा मैं लगाने वाला हूँ सुपर ट्रेंड, ठीक है। और यहाँ पर थर्ड जो डेटा है वो यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर ऑर्डर बुक, ठीक है। तो ये सेटिंग्स है, ठीक है, ये सेटिंग्स है, ठीक है। सेटिंग्स क्लियर होगी। टाइम फ्रेम में क्या ले रहा हूँ, इंडिकेटर ले रहा हूँ, डेटा यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अभी मुझे रूल्स आगे फॉलो करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेड रूल्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो मेरा ट्रेड सेटअप बनेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रूल यही है कि आप टाइम फ्रेम 1 रख रहे हो, ठीक है। अभी यहाँ पर मुझे क्या करना है, जैसे मूविंग एवरेज में यहाँ पर जो ले रहा हूँ, ठीक है, मल्टीपल मूविंग एवरेज है, तो हम देखेंगे कि मूविंग एवरेज यहाँ पर क्रॉसओवर कर रहा है। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर सुपर ट्रेंड बनाने की कोशिश करूँगा कि सुपर ट्रेंड मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से इसका डाउन ट्रेंड था, ठीक है। बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर इसका अप ट्रेंड ऐसे बना, ठीक है। अब इसमें क्या हो, जो प्राइस है जो पहले नीचे था ऐसे ऐसे करके अभी अभी ऐसे ऐसे करके ऊपर यहाँ पर गया, तो यहाँ पर जो पहला कैंडल बनेगा इस पर मुझे ऑर्डर बुक को देखना है, और इसका हाई जब ब्रेक होगा तो वहाँ पर मुझे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, एग्जीक्यूट करना है और वहीं पर मैं अपना प्रॉफिट थोड़ा आगे जाके मैं प्रॉफिट वहाँ पर बुक करूँगा, ठीक है। स्टॉप लॉस आप यही 2 कैंडल के लो पर रखेंगे, आपको स्विंग लो यहाँ पर बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो एग्जीक्यूशन कैंडल है और यहाँ पर जो सिग्नल कैंडल है, इसी कैंडल के लो पर ही आपको रखना है अपना स्टॉप लॉस, ठीक है। तो अगर यहाँ पर जो हमारा सिग्नल कैंडल है उसके नीचे अगर रखेंगे तो स्टॉप लॉस हिट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगी, जो एग्जीक्यूशन है उस पर थोड़ा हाई रहती है, ठीक है। तो इसके जो सिग्नल कैंडल है उसके नीचे रखिए, ठीक है। इसी का उल्टा अगर आप करेंगे तो डाउन साइड का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं डाउन साइड का मैं बताऊँ, यहाँ पर मैं ये लाइन है, ठीक है, मूविंग एवरेज यहाँ पर क्रॉस ओवर किया है, यहाँ पर मान लीजिए ये पूरा पूरा अप ट्रेंड है, ठीक है। अब यहाँ पर डाउन ट्रेंड बना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर डाउन ट्रेंड बन गया, ये ऐसे करके नीचे जा रहा है। अभी जो कैंडल है यहाँ से ये जो कैंडल बन रही थी ऐसे ऐसे करके यहाँ पर आई, ऐसे करके इसके नीचे आई, तो यहाँ पर आके नीचे कैंडल क्लोज होगी। इस पर मुझे देखना है ऑर्डर बुक, सेलर मेरे डोमिनेंट होने चाहिए, इसका लो जैसे ब्रेक होगा यहाँ पर मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करूँगा और आगे जाके मैं एक छोटा प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। ऑलराइट, तो सेटिंग यहाँ पर कंप्लीट है, ट्रेड रूल कंप्लीट है। अभी रूल्स यहाँ पर और भी फर्दर मैं बताता हूँ। ट्रेड्स हैं, देखो आपको यहाँ पर ट्रेड्स है जो दिन भर में 3 to 6 ट्रेड मिलते हैं, लेकिन अगर आपको फर्स्ट 2-3 ट्रेड्स आपको सक्सेसफुल हैं तो वहाँ पर ट्रेड को स्टॉप कर दीजिए, वहाँ पर ट्रेड आगे मत लीजिए, राइट। अगर यहाँ पर आपको लगातार 2 एसएल हिट होते हैं, ठीक है, तीसरा ट्रेड में आप कम क्वांटिटी में लीजिए, बहुत ही कम क्वांटिटी, मतलब इसका आधा क्वांटिटी लीजिए। मतलब यहाँ पर मान लीजिए आप 20 लॉट्स ले रहे थे तो यहाँ पर 10 पे जाइए, ठीक है। लॉट साइज बिल्कुल भी इंक्रीज मत करिए, यहाँ पर लॉस कवर करने हम नहीं जा रहे हैं, हम सिस्टम के हिसाब से ट्रेड लेने जा रहे हैं। तो बी वेयर तो बी अधेयर टू द रूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे कम कीजिए, अगर ये सक्सेस होता है, ठीक है, तो आप फोर्थ के लिए भी जा सकते हैं। अगर ये थर्ड वाला जो ट्रेड है ये अगर सक्सेस होता है, ठीक है, सक्सेस होता है तो फोर्थ के लिए जा सकते हैं। अगर ये फेल हो जाता है अवॉइड, बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना, ठीक है। और आरओआई देखिए, अभी जैसे मैंने कहा कि 5% का आपको यहाँ पर मिल जाता है। कई बार आप देखो 1-2% ही आपको मिल रहा है। आपको महीने भर में अगर आपका 10% अचीव हो रहा है, दैट्स फेयर इनफ, वहाँ पर एग्जिट कर लीजिए, आपको आगे ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मैं 20 के 20 दिन में ट्रेड करूँ, ठीक है, ये बात दिमाग में आप रख लीजिए, बिकॉज मार्केट कई बार ऐसे ऐसे घूमता है तो कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हालांकि अगर आप ज़्यादा रिस्क टेकर हैं तो आप आगे जा सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं बात करूँ कि अगर आपको इतना अचीव हो जा रहा है तो दैट्स फेयर इनफ, क्योंकि साल भर में आपका कैपिटल काफ़ी अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो ये रूल्स थे, ये आप फॉलो कर सकते हो। ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है, ओवर ट्रेडिंग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करनी है, ओके। तो चलिए मैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे लेके चलता हूँ और वहाँ पर ट्रेड सेटअप हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे गए, अभी यहाँ पर देखिए चार्ट्स ऑर्डर एंड ट्रेड मैंने यहाँ पर लगाया और मैंने बैंक निफ्टी यहाँ पर लगाया हुआ है। तो आज कैसे ट्रेड बना वो मैं आपको बताता हूँ। अभी लाइव ट्रेड एक बना था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए मूविंग एवरेज, यहाँ पर इंडिकेटर्स में जाएंगे तो देख सकते हो ये मूविंग एवरेज ट्रिपल मैंने सेलेक्ट किया है।
ओके, मूविंग एवरेज ट्रिपल, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया है, मैंने दो सेलेक्ट किए, प्लॉट 2 प्लॉट 3। उसमें इनपुट्स मेरा क्या है 21 एंड 50, 14 का मैंने नहीं यूज़ किया, 21 एंड 50 यूज़ किया। नीचे आप ऑर्डर बुक आप देख सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ में मैंने सुपर 10 को यूज़ किया है। बाय डिफॉल्ट सेटिंग 10 और 3 है, ठीक है, उसके सिवा कुछ नहीं लेना है। अभी आप ये देखिए कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हुआ क्या, ठीक है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि इसमें ये नीचे कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई, उसमें आप देखिए कि सेलर और बायर डिफरेंसेस क्या है, कौन ज़्यादा डोमिनेंट है। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि जो मेरे सेलर्स हैं वो ट्वाइस हैं बायर्स के मुकाबले, तो यहाँ पर सेलर मेरे डोमिनेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका लो मार्क करेंगे, ठीक है, और वहाँ का ब्रेक होने पर हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। अभी देख सकते हो लो मार्क हुआ है। अभी जैसे मैंने बताया एसएल आप इसके ऊपर रखोगे, एसएल यहाँ पर हिट नहीं हुआ है और यहीं पर मुझे यहाँ पर प्रॉफिट मिला हुआ है। देख सकते हो यहाँ से अगर मैंने ट्रेड लिया 927 से, तो 938 पर मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। 628 से 552, 70 पॉइंट्स का मूव है, काफ़ी अच्छा मूव मिला हुआ है। एक ट्रेड आपका हो गया। दूसरा ट्रेड हम लेते हैं। ये देखिए ये कैंडल इसके ऊपर गई, सुपर ट्रेंड आपका ग्रीन हो गया। इसमें 4800 मेरे बायर्स हैं, 1300 मेरे सेलर्स हैं। हाई ब्रेक होता है वहाँ पर भी 3100 मेरे बायर्स हैं, मतलब डोमिनेंट है। मैं वहाँ पर कैंडल के क्लोज होते होते 5-10 सेकेंड रहेगा, मैं वहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा और आप देख सकते हो 557 से मुझे यहाँ पर 652 गया है। दो ट्रेड मेरे हो गए सक्सेस। अभी यहाँ पर क्या होगा, ये पूरा ऊपर है, यहाँ पर भी ऊपर है, तो ट्रेड नहीं होगा। अभी अगेन मैं देखूंगा कि आगे ट्रेड हो रहा है। ये देखिए कैंडल पूरा ऊपर बना हुआ है, ट्रेड नहीं होगा। तीसरा ट्रेड देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर सेलर देख सकते हो 2100 है, 480 मेरे बायर्स हैं। इसका लो यहाँ पर ब्रेक हुआ है, ठीक है, 5000 मेरे सेलर्स हैं। अभी आप देख सकते हो अगर मैंने यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ तो 721 से 653, अगेन 70 पॉइंट्स का मूव है। मैं 50 पॉइंट्स की बात कर रहा था, यहाँ पर 70 पॉइंट्स मिल रहा है। तो किस तरीके से आपको ट्रेड मिला आप वो देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पुट में ज़्यादा मिला हुआ, तो पुट का हम देखते हैं 48,700 के आसपास। तो लेट्स गो टू बैंक निफ्टी, यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं 48,700 का पुट, ठीक है। तो देखिए मॉर्निंग में हमें कैसे मिला हुआ है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, राइट, ये रहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमने 925 पे एग्जीक्यूट हुआ था, तो 522 था, 522 से 540, यहीं पर आपको 15 पॉइंट्स मिल गया, 20 पॉइंट्स, सो दैट्स फेयर इनफ। उससे लो करके 505 गया था और यहाँ पर 575, 50 पॉइंट्स का मूव है, ठीक है। तो जो 20 पॉइंट्स की मैं बात कर रहा था, जो 2-3 ट्रेड में मिलेंगे वो आपको एक ट्रेड में मिला है, तो हमें फर्दर ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी फर्दर डाउन में यहाँ पर जो अभी बना है पुट में, मैं उसकी ओर जाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका लो ब्रेक करने पे ट्रेड हुआ है यहाँ पर, तो 430 है, 430 से यहाँ पर हाई कितना किया 487, अगेन 50 पॉइंट्स का मूव है। तो मल्टीपल ट्रेड्स आपने देखा कि यहाँ पर स्कैल्पिंग कैसे मैंने किया, जो भी खास करके बैंक निफ्टी में, ठीक है। बैंक निफ्टी मैंने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि इसमें मल्टीपल ट्रेड्स आपको आसानी से मिलते हैं और काफ़ी अच्छा आपको स्कैल्पिंग इसमें हो सकती है। तो ये था स्कैल्पिंग के ऊपर सेशन, जिसमें मैंने यहाँ पर कुछ इंडिकेटर्स को यूज़ किया, कुछ प्राइस एक्शन मैंने यूज़ किया, कुछ डेटा मैंने यूज़ किया, और उसके पहले मैंने इन डिटेल में मैंने आपको बताया कि स्कैल्पिंग होती क्या, क्या क्या रूल्स यहाँ पर मैंने आपको बताया वो फॉलो करना। आपने देखा कि मुझे 3 मिला, अभी इसके आगे मुझे नहीं करना, एक ऑलरेडी बच चुका है। अभी आगे और भी मेरे पास 2.5 घंटा है, तो मुझे यहाँ पर ग्रीड नहीं लाना है, ग्रीडी नहीं बनना है। आई वॉन्ट टू अवॉइड, ठीक है। तो मुझे काफ़ी अच्छा रिटर्न मुझे मिल चुका है। फर्दर 2-3 दिन और मैं करूँगा तो मुझे जो मेरा महीने का टारगेट है वो आसान से मुझे मिल चुका है, ठीक है। तो जो रूल्स मैंने बताया उसको फॉलो कीजिए, ऑलराइट। तो ये था स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में आज का सेशन, जहाँ पर हमने बात की कि स्कैल्पिंग कैसे की जा सकती है, ऑलराइट। सो इसी तरीके से मैं ऑप्शन ट्रेडिंग सीखे मैं ऐसे अलग अलग कंसेप्ट में लाता रहूँगा, और जहाँ पर आप अच्छे से अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। जुड़े रहिएगा, जाइएगा नहीं। अभी श्लोक जी आने वाले हैं और मार्केट में इसमें कुछ इंसाइट्स आपको बताएंगे, कुछ न्यूज़ एनालिसिस बताएंगे, और उसको आप यूज़ कर सकते हो, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर कुछ और बातें करेंगे, कुछ और ऑप्शन स्टडीज हम करेंगे, और जिसके तहत आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। तो दिस इज धर्मेंद्र राजभर साइनिंग ऑफ, आपका नमस्कार।